हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रकाश पुत्र स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसी में का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज उसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। देखिए, जिसमें कि हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इसी प्रकाश के परावर्तन में से जैसे कि हमारा कुछ कुछ ऐसे मुख्य मुख्य टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिसमें कि पहला हमारा है प्रकाश। प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, इसको अपने तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से भी हम लोग इसको बता सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, प्रकाश वह कारक या माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा माध्यम, अब जो भी हमारा जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश हो गया वो हमारे पृथ्वी तक आता है, किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से आता है ना। वायु के माध्यम से होते हुए वो हमारा पृथ्वी तक आता है। तो जब तक हमारी, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग वस्तु को देखते हैं, जब तक वहां पे प्रकाश नहीं होगा तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब आकर हमारी आंख के रेटिना पर बनता है, तभी जाकर उस वस्तु को हम लोग सही तरीके से देख पाते हैं, है ना। अगर कहीं पे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, अगर वहां पे प्रकाश ना हो तो वहां से हमें कोई भी वस्तु ऐसे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वही है। और उसके बाद से हमारा है प्रकाश स्रोत। स्रोत यानी कि माध्यम, है ना, जिससे हमारा प्रकाश निकलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं ना। अब जैसे कि देखिए डेफिनेशन के अनुसार से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। कोई भी हमारा वस्तु हो गया, चाहे टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में आपका लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा भी हो सकता है, इत्यादि में है। उसके बाद से अगला हमारा है प्रदीप्त या दीप्तिमान। ठीक है, जिसमें कि आपका है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं, है ना। जैसे में आपका हो गया टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य भी आ जाएगा, जो कि हमारा प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे मतलब प्रकाश निकलता है। ठीक है, उसके बाद से है अप्रदीप्त, है ना। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं, है ना। अब जैसे में इसमें कुर्सी आ गया, टेबल आ गया, किताब आ गया, अब इसमें से तो खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता है, तो ये सभी हमारा वस्तु क्या है? अप्रदीप्त। उसके बाद से हमारा आता है प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करना मतलब ऑब्जर्व कर लेना, सोख लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना। ठीक है, और फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता। विकृत कर देना मतलब छिताना, है ना, चारों तरफ उसे छितार देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी चैप्टर के हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। इसमें अगला हमारा टॉपिक क्या है? अब जैसे कि है कि प्रकाश की किरण। हम लोग प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? ठीक है, अब जैसे कि देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, है ना। जो भी प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो जो हमारा बता रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? चलने वाले प्रकाश को। ठीक है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए प्रकाश का किरण पुंज, है ना। तो प्रकाश के किरणों के समूह, यानी कि जितना भी हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश की किरणें होती है, उसके एक समूह का, है ना, समूह यानी कि सभी को मिलाकर। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसका प्रकार हम लोग जानेंगे। किरण पुंज का कितना प्रकार होता है? देखिए, तो प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें कि पहला आपका है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग टॉर्च का लाइट बारते हैं। ठीक है, टॉर्च का लाइट बारे, उससे हमारा प्रकाश निकलकर आगे की तरफ हमारा क्या होता है? फैलते चला जाता है, तो हमारा क्या है? अपसारी किरण पुंज है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा चित्र है, चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ से हमारा कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि टॉर्च है, ठीक है,
और यहाँ से हमारे जैसे कि प्रकाश निकला, यहाँ से हमारा क्या हुआ, आगे की तरफ फैलते चला गया, तो ये हमारा क्या है, अपसारी किरण पुंज है। ठीक, उसके बाद से हम लोग लेते हैं दूसरा नंबर में समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो बता रहा है कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु एक दूसरे के समानांतर होता है ना, यानी कि समांतर किरण पुंज में बता रहा है कि इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, मतलब एक दूसरे के बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं सभी हमारा क्या एक दूसरे के समानांतर यानी कि बराबर है। ठीक है, उसके बाद से लास्ट वाला हमारा आता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो बता रहा है कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब जैसे जहां हम लोग टॉर्च बारे वहां से प्रकाश निकलकर एक बिंदु पर जाता है और वहां पर जाकर सभी प्रकाश आपस में क्या होता है, मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब जैसे कि देखिए यहाँ से हमारा ये प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जाने के उपरांत यहाँ पे मिल रहा है, ये भी प्रकाश जाकर यहाँ पे मिल रहा है, ये भी जाकर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है,